गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली है वो 3.2 चल रही है। तो आज प्रश्नावली 3.2 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उनके हल आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। और इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई है। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म और यहाँ पे पहला इक्वेशन है वो x + y = 5, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, तथा 2x + 2y = 10 और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म और व्यापक रैखिक समीकरण युग्म, इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, a1x + b1y + c1 = 0 तथा दूसरा जो इक्वेशन है वो a2x + b2y + c2 से यहाँ पे तुलना करने पे, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट की तुलना हम इसके साथ कर देंगे और इक्वेशन सेकंड की तुलना है वो सेकंड के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर तुलना करने पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा a1 का मान है वो 1 निकलेगा और b1 का मान है वो भी 1 निकलेगा, जबकि यहाँ पे c1 का मान है वो -5 निकलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर हम पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ पर 5 को LHS के अंदर लाने पे -5 बनता है। उसके बाद में इक्वेशन सेकंड के साथ तुलना करने पे यहाँ पे हमारा a2 का मान है वो 2 बनेगा, b2 का मान है वो 2 बनेगा और c2 का मान है वो -10 बनता है। उसके बाद में यहाँ पर हमें अनुपात चेक करना होगा। यहाँ a1/a2 संगत और असंगत के लिए हमें यहाँ पे ये कंडीशन अनुपात वाली अप्लाई करनी होंगी। तो यहाँ पे अनुपात हमें चेक करना होगा कि यहाँ पर इक्वल आ रहा है या नॉट इक्वल आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सी कंडीशन है वो बन रही है, तो a1/a2 का जो अनुपात है वो 1/2 बनेगा, b1/b2 इसका अनुपात भी 1/2 बन रहा है, c1/c2 यहाँ पर -5/-10, इसको जब हम सरलीकरण करते हैं तो यहाँ पर भी अनुपात है वो 1/2 बन रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ पर तीनों अनुपात है वो आपस में बराबर है और तीनों अनुपात आपस में बराबर होने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। और संपाती होने का अर्थ ये हुआ, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या है? अनेक हल है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, और अनेक हल होने का अर्थ आप यहाँ पर संगत से लगाइए, कोई न कोई हल हमें मिल रहा है और हल मिलने का अर्थ ये हुआ कि जो दिया गया समीकरण युग्म है वो क्या है? संगत है। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है, और संगत है तो हमें क्या करना होगा, फिर आलेखीय विधि से इसका हल ज्ञात करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम आलेखीय विधि से इसका हल है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें आलेखीय विधि के अंदर इक्वेशन फर्स्ट लेनी होगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट है वो हमारी क्या है, देखिए x + y = 5। यहाँ पर हम x के बराबर मान रख सकते हैं या फिर y के बराबर भी मान रख सकते हैं, जो हमारी मर्जी है वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम में x = 5 - y, देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम y = 0 रखने पे यहाँ पर x का जो मान है वो हमारे पास 5 - 0 अर्थात x का जो मान है वो 5 प्राप्त होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए y बराबर में 1 मान पुट करता हूँ, तो यहाँ पर x = 5 - 1 अर्थात x का जो मान है वो 4 प्राप्त होता है।
उसके बाद में यहाँ पर y का मान है मैं 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे x बराबर 5 माइनस 2, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स x का जो मान है वो हमें 3 प्राप्त होता है। अब इस प्रकार से हम अनेक बिंदु है वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 3 मानों से आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम सारणी प्राप्त कर लेते हैं, सारणी फर्स्ट। और सारणी फर्स्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x और यहाँ पे y। जब सर्वप्रथम हमने y का मान है वो 0 पुट किया, तो यहाँ पे x का मान है वो हमें 5 प्राप्त हुआ। उसके बाद में y का मान 1 पुट किया, तो x का मान है वो 4 प्राप्त हुआ हमें। और फिर हमने y बराबर 2 लिया, तो यहाँ पे x का जो मान है वो 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारे पास सारणी व फर्स्ट प्राप्त हो जाती है। अब ठीक उसी प्रकार समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, और समीकरण सेकंड है वो क्या, देखिए स्टूडेंट्स 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2 कॉमन बन रहा है, x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे x प्लस वाई बराबर 5, सेम इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाती है हमें। तो यहाँ पर अलग से बिंदु निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट ही सारणी सेकंड बना सकते हो, सारणी सेकंड। तो यहाँ पे सारणी सेकंड के अंदर यहाँ पे आपको सेम मान ही पुट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए x और y, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पर 3, यहाँ पे 2। जब आप सारणी फर्स्ट और सेकंड के बिंदुओं को जब आप ग्राफ पर प्रदर्शित करते हो, तो आपके पास एक संपाती 2 सरल रेखाएं प्राप्त होंगी जो कि आपस में संपाती है। और संपाती है तो इसका अर्थ ये हुआ प्रत्येक बिंदु ही इसका हल होगा, अर्थात हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या हल है, अनेक हल है। और ग्राफ के अंदर आप इन बिंदुओं को प्रदर्शित कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि पीछे हमने आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि का खूब अध्ययन किया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड, यहाँ पे पहला इक्वेशन है वो क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 8, जबकि दूसरा इक्वेशन है वो 3x माइनस 3y बराबर 16। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करनी होगी। तो यहाँ पर पहला व्यापक रूप है वो ये है, जबकि दूसरा व्यापक रूप है ये है। इस इक्वेशन की तो इसके साथ तुलना कर देंगे और इसकी तुलना इसके साथ कर देंगे। तो यहाँ पर a1 का मान है वो 1 बनता है, b1 का मान -1, जबकि c1 का मान है वो -8। और -8 इसलिए बनता है क्योंकि हम जब 8 को LHS के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे -8 लिखा जाएगा और बराबर 0 लिखा जाएगा। उसके बाद में a2 का मान है वो 3 बनता है, और b2 का मान -3, और c2 का मान है वो -16 बनता है। उसके बाद में यहाँ पर हम अनुपात चेक करते हैं, यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर 1/3, b1 बट्टा b2 बराबर -1 बट्टा -3। इन सरलीकरण करते हैं यहाँ तो यहाँ पर 1/3 बनता है। और उसके बाद में c1 बट्टा c2 और यहाँ पे -8 बट्टा -16, इसको जब हम सरलीकरण करते हैं तो यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है, तो देखिए स्टूडेंट्स a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो ये कंडीशन जो बनती है वो दिए गए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स समांतर वाली कंडीशन है, यहाँ पे दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पर कोई हल नहीं होगा तो ये समांतर वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, समांतर वाली कंडीशन है यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स कोई भी हल हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ समीकरण युग्म है वो असंगत होगा। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है। तो असंगत है तो आगे हमें आलेखीय विधि से इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड पार्ट है वो खत्म होता है। उसके बाद में 3 देखिए स्टूडेंट्स, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। और इसकी तुलना हम व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से करने पे हमारे पास यहाँ पे a1 का मान है वो 2 बनता है,
जबकि B1 का मान है वो 1 और C1 का मान है वो -6 बनता है। A2 बराबर 4 और B2 बराबर -2 और C2 का मान है वो -4 बनता है। अब यहाँ पर हम इस अनुपात की तुलना करते हैं। यहाँ A1 बटा A2 बराबर 2/4, इसको सरलीकरण करने पे यहाँ पे 1/2 बनता है। B1 बटा B2 यहाँ पे 1/-2 बनता है और यहाँ पे C1 बटा C2 का मान है वो -6/-4, तो यहाँ पर माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं और 6 और 4 को यहाँ पे कैंसिल करने के बाद में 3/2। तो यहाँ पर तीनों मान ही आपस में बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर परिणामी रूप से कह सकते हैं A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। और ये कंडीशन है वो यहाँ पर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, अर्थात अद्वितीय हल होता है इसका। दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होने का अर्थ यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें हल प्राप्त हो रहा है। तो दिया गया समीकरण युग्म क्या है? संगत है। अतः समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। तो इस प्रकार हमने पार्ट 3 का भी अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का अर्थ यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई से है, तो हमें बाग की चौड़ाई माननी होगी। माना कि बाग की चौड़ाई, और चौड़ाई मैंने यहाँ पे x मीटर मान लिए, तो यहाँ पर लंबाई है वो क्या हो जाएगी? x + 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 अधिक बोल रहा है और अधिक के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्लस का चिन्ह लगा देना। तथा बाग की लंबाई, और लंबाई यहाँ पे x + 4 मीटर हो जाएगी। लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? x + 4 मीटर। तो बाग का परिमाप, और परिमाप का सूत्र हम जानते हैं, अर्थात हम आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2 इंटू लंबाई हमारे पास है वो x + 4 है, और जबकि यहाँ पे चौड़ाई है वो x है। चौड़ाई कितनी है? x है। तो 2 गुणा यहाँ पे x और x 2x हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे 4। आगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 और 2x + 4। बाग का परिमाप है वो 2 इंटू 2x + 4 निकल कर आता है, और बाग के परिमाप का आधा, अर्थात हम अर्ध परिमाप बोल सकते हैं, हमें दिया गया है यहाँ पे। तो बाग के परिमाप का आधा या अर्ध परिमाप बोल सकते हैं हम, और इसका सूत्र होता है 1/2, और यहाँ पे बाग का जो परिमाप है वो लिख देंगे इंटू बाग का परिमाप। और परिमाप हमने अभी निकाला है वो कितना है? 1/2 इंटू, और यहाँ पे 2 इंटू 2x और प्लस 4, और इसका मान है वो टोटल यहाँ पर पर्सन के अकॉर्डिंग 36 दिया गया है। इसको हम सरलीकरण कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से 2 को काट देते हैं, तो यहाँ पे 2x + 4 अर्ध परिमाप है वो हमारे पास 2x + 4 निकल कर आता है। और क्वेश्चन के अंदर हमें अर्ध परिमाप का मान 36 मीटर दिया गया है। तो प्रश्नानुसार और यहाँ पर जो परिमाप है वो कितना है? 36 है। तो यहाँ पर देखिए 2x + 4 बराबर 36। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करने के बाद में 2x बराबर 36 - 4, तो 2x बराबर यहाँ पे 32 आ जाएगा। और आगे जब इसको सरलीकरण करते हैं तो यहाँ पे x का मान है वो 16 निकल कर आ जाता है। और x का मान ये जो हमने शुरुआत के अंदर लंबाई और चौड़ाई माननी है वहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी विमाएं है वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर बाग की लंबाई, और लंबाई यहाँ पे 16 + 4 20 आ जाएगी, और चौड़ाई है वो 16 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं अतः बाग की चौड़ाई, और चौड़ाई यहाँ पे हमने x मानी थी, तो यहाँ पे 16 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16 मीटर। और उसके बाद में लंबाई है वो देखिए स्टूडेंट्स x + 4
अर्थात 16 + 4 बराबर 20 मीटर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बाग की विमाएं अर्थात लंबाई और चौड़ाई है वो क्रमशः 20 और 16 है। लंबाई तो 20 मीटर है और चौड़ाई है वो 16 मीटर है। अगले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना बनती है। और तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।